अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो। बम्बू जो बांस होता है ये कई एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कई एरिया में बहुत कम पाया जाता है। तो इसका अगर हम नमक तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आज की वीडियो में मैं शॉर्ट्स आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहले प्यारे व्यूवर्स, आप लोग क्या करें, इस बाम्बू की जो शाखें हैं, जो पत्ते हैं सब्ज़, वो इकट्ठे कर लें। इकट्ठे एक ढेर सा बनाकर इसको जला दे और इसकी जो खाक सतर है, इसकी जो सवा है, उसको इकट्ठा कर लें। एक काम इकट्ठा करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अभी ये जो बांस का नमक होता है ये महंगा भी होता है उन एरियाज़ में जहाँ ये मिलता नहीं है। कई एरिया पे बांस नहीं होता बिल्कुल भी, और कई एरिया में ये बाकसरत पाया जाता है। इसको आप अक्सर घड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को फायर प्रूफ करने के लिए भी, कायम करने के लिए भी, कुश्ता साजी के लिए भी, और इसको आप जो है वो सेहत के लिए भी, अमराज के लिए, मुख्तलिफ़ अमराज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, जिनका सीना बलगमी होता है, जिनको सांस लेने के लिए सीना वो कहते हैं चीखता है, वो लोग अगर इसका रस निकाल कर या इसका नमक तैयार करके 7 दिन इस्तेमाल करें निहार मुँह, तो सांस की जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी क्लियर हो जाती हैं। ये आजमूदा है, इसको हमने ख़ुद वेरीफाई किया है कि बम्बूस जो है ये सांस वाले जो मरीज़ हैं, जिनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, उनके लिए फ़ायदा मंद होता है। अब इसका अगर आप साल्ट तैयार करना चाहते हैं, यानी इसका नमक तैयार करना चाहते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। इसकी खाक सतर लें और एक बड़ा सा बाटा, एक बड़ी सी कढ़ाई लें, उसमें उस खाक सतर को डाल दें। वो 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो हिस्बे मामूल जितनी आप लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3 किलो खाक सतर लेते हैं तो ऊपर से आप पानी डाल दें। ठीक है, पानी डाल देंगे। 3 किलो खाक सतर तो 5 किलो पानी डाल दें, 5 किलो खाक सतर है तो 8 किलो पानी डाल दें। ये एक तनासब आपने मेंटेन रखना है, और इसको 4-5 दिन मैक्सिमम जो है वो पानी पड़ा रहे, लेकिन दिन में 4-5 बार, मिनिमम 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार आप इसको हिलाने से हिला दें, ताकि वो सवा जो है वो पानी में मिक्स हो जाए। ठीक है, फिर छोड़ दें। 5-6 दिन बाद आप इस पानी को मुकत्तर कर लें। मुकत्तर करने का तरीका मुख्तलिफ है। क्या करें, ये जो कढ़ाई में आपने पानी रखा उसके नीचे 2-3 ईंटें रखें। ठीक है, और उसको थोड़ा सा इस तरह कर दें। ये कढ़ाई ना, तो इसको इस तरह कर दो। नीचे एक ये कढ़ाई पड़ी तो यहाँ पे कॉटन लगाएं। यहाँ पे वो पानी कॉटन के ज़रिए फ़िल्टर होता हुआ इस नीचे वाले बर्तन में आ जाएगा। ये कढ़ाई ऐसे आपने ऐसे रखनी है, नीचे यहाँ पे ईंटें पड़ी हों, ये कढ़ाई ऐसे हो और ये एक नीचे पड़ी हो, तो यहाँ से पानी आपका इजी आ जाए, और जो खाक सतर है वो यहाँ पे वापस रह जाएगी, पानी नीचे आ जाएगा। और कोशिश करें इस पानी को दोबारा फिर मुकत्तर कर लें, यानी ये पानी और नीचे दोबारा बर्तन रख के इस पानी को भी मुकत्तर कर लें। 2-3 बार मुकत्तर करेंगे तो पानी बहुत अच्छा जो है वो मुकत्तर होता है। फिर इसको आप जो है वो बर्नर पे रख के हीट दें, यानी कि कढ़ाई को जो है वो आप भट्टी पे रख के इसको हीट दें। हीट देंगे तो पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा, पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। ये 5 से 6 घंटे लग सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगते, क्योंकि आग नरम रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। अच्छा, पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होते होते एंड पे गाढ़ा सा मवाद बन जाएगा। डेफिनेटली बात है, जब पानी कंडेंस हो रहा है, पानी जो है वो जमने यानी खुश्क हो रहा है, लिक्विड जो है वो सॉलिडिफाई फॉर्म में चेंज हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, जैसे चास बनाते हैं हम। ठीक है, तो एंड पे ये गाढ़ा सा मवाद बन जाएगा। इसको कढ़ाई को उठाएं, पहले ज़मीन पे थोड़ी सी रेत बिछा लें, उसके ऊपर आप पानी थोड़ा सा डाल दें। ये ज़मीन है, इसके ऊपर रेत डालकर इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें। इसके ऊपर कढ़ाई उठा कर रखे, जो वो गाढ़ा लिक्विड, जो गाढ़ा मवाद बन चुका है वो इसके ऊपर रख दे। ठंडी यानी क्या होगा, वो जो कढ़ाई है वो गर्म होगी, इसका पैंदा जो होगा कढ़ाई का गर्म, वो ठंडी रेत पे आएगा। ठंडी रेत पे आने के मुराद ये हो जाएगा कि वो जो मवाद कढ़ाई में गाढ़ा था वो जम जाएगा, और वहाँ से खुद ब खुद नीचे से वो अपनी जगह छोड़ देगा मेटल के साथ, उस धात के साथ। आप उसको आसानी से उठा सकते हैं। अगर आप इसको ऐसा नहीं करते, कढ़ाई को उठाकर वैसे ज़मीन पर रख देते हैं, रेत के ऊपर पानी डालकर नहीं रखते, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि उसको आप हथौड़ियों के साथ, और बड़ा मुश्किल है, वो पत्थर बन जाता है कढ़ाई के साथ, धात के साथ, आपको उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर आप नीचे पानी की फैसिलिटी दें तो पैंदा ठंडा फ़ौरन वो अपनी जगह छोड़ देता है। तो ये आपके पास नमक बन चुका है। इसको आप अच्छे तरीके से ग्राइंड करें, ग्राइंड करके इसको आप सेव रखें,
اور جہاں چاہیں اس کو استعمال کریں، اکسیر گری میں، کشتہ سازی میں، امراض میں۔ اگر امراض میں کرنا ہے تو اس نمک کو ایک بار اور پانی میں حل کریں، ٹھیک ہے، اور دوبارہ مقطر لے کر پھر کچھ کم از کم 2 بار اس کو رپیٹ کرے پروسیس کو، تاکہ اس میں جتنی بھی امپیورٹیز ہیں وہ ختم ہو جائیں، جتنے بھی ناخالص چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اور کیونکہ آپ نے انسانی صحت کے لیے یوز کرنا ہے تو اس کو کم از کم صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا بانس کا نمک کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ٹیک کیئر۔